हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 8 के जो ज्योग्राफी का 5वां चैप्टर है, क्लास 8 के भूगोल अर्थात ज्योग्राफी का जो 5वां चैप्टर है मानव संसाधन, जो कि हमारे सामाजिक विज्ञान की जो भूगोल है, इसमें 5वां चैप्टर है मानव संसाधन का। आज हम लोग इसमें सभी वस्तुनिष्ठ अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा में 100% यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। और यही सब क्वेश्चन जो आपके एनएमएस एग्जाम में जो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको जो है एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन हम जो है आपके बुक जो पढ़ाए हैं उनसे जो है क्लास 8 के जो बुक पढ़ाए हैं, जो चैप्टर है मानव संसाधन, उसको जो पढ़ाए हैं उनमें से छांट करके क्वेश्चन लिए हैं। और सभी जो है आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपको जो एनसीईआरटी बुक सरकारी बुक है बिहार बोर्ड का जो न्यू बुक है उसमें हो सकता है इसमें नहीं मिलेगा, और नहीं रहता, इतना ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है, इसीलिए हम जो है अलग से आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवाते हैं। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण लोगों का क्या बढ़ाने के लिए हुआ था? तो क्या आयु बढ़ाने के लिए हुआ था? नहीं, आयु बढ़ाने के लिए नहीं होता। आवश्यकता बढ़ाने के लिए ये भी नहीं। इच्छा बढ़ाने के लिए ये भी नहीं। तो मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण जो है लोगों का कौशल बढ़ाने के लिए किया गया था, अर्थात ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मृत्यु दर किसे कहते हैं? तो जब हम क्लास में बताए थे मृत्यु दर क्या होता है, तो पहला ऑप्शन देख लो। पहला ऑप्शन है प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित मृतकों की संख्या को मापा जाता है। हाँ, यही तो है मृत्यु दर। मतलब प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित मृतकों की जो संख्या होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मृत्यु दर कहते हैं। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन है मरने वालों की संख्या को मापा जाता है, नहीं ये तो होगा नहीं। एक और दो दोनों ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, विषुवत वृत्त किस दिशा में अधिक रहती है? तो विषुवत वृत्त जो है किस दिशा में रहता है? तो ये उत्तर दिशा में रहता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में, प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है? तो प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है? तो प्राकृतिक वृद्धि दर जो है ये जन्म दर और मृत्यु दर का जो अंतर होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक वृद्धि दर। यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर के जो अंतर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक वृद्धि दर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो ये भी बताए थे जनसंख्या घनत्व क्या होता है। तो पहला ऑप्शन देखो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें कि जनसंख्या घनत्व होता है पृथ्वी के पृष्ठ के 1/3 क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मतलब पृथ्वी के पृष्ठ वाले, यानी कि पृथ्वी के पृष्ठ के इकाई क्षेत्र में, 1/3 नहीं, इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी नंबर तो होगा नहीं। बी नंबर में बोल रहा है छोटे से क्षेत्र के लोगों को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, नहीं ये तो होगा नहीं। चलिए उसके बाद इसका राइट आंसर लिख लेना है ऑप्शन ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर में, अप्रवास क्या है? तो अप्रवास जो है, अप्रवास मतलब, अप्रवास मतलब होता है आना। अप्रवास का मतलब होता है, अप्रवास का मतलब होता है आना। यानी कि जब कोई व्यक्ति नए देश में आकर बसता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अप्रवास। और उत्प्रवास क्या होता है? जब कोई व्यक्ति देश छोड़ करके जाता है उसको बोलते हैं उपप्रवास उत्प्रवास। तो अप्रवास में आना, अप्रवास का मतलब आना, यानी कि जब कोई व्यक्ति नए देश में आकर बसता है उसको हम लोग बोलते हैं अप्रवास। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर का क्वेश्चन है, संपूर्ण विश्व का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो संपूर्ण विश्व का जनसंख्या घनत्व जो है ये 45 है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर 8 नंबर का क्वेश्चन है,
जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व कहाँ पर है? तो जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व जो है ये आपको देखने को मिलेगा दक्षिण मध्य एशिया में जनसंख्या का घनत्व जो है सबसे अधिक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, भारत में जीवन प्रत्याशा दर कितनी है? तो भारत में जीवन प्रत्याशा दर जो है ये लगभग में 64 वर्ष है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगभग कितना? 64 वर्ष तक जीता है। जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो 64 वर्ष है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है, मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन भी बताए थे। मानव संसाधन मंत्रालय का जो निर्माण हुआ था ये 1985 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1985। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। मतलब जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप किसे कहा जाता है? तो जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप जो है उसे कहते हैं जिस तरह से लोग पृथ्वी की सतह पर फैले हुए हैं उसी को हम लोग बोलते हैं जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप। अर्थात ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस तरह लोग पृथ्वी की सतह पर फैले हुए हैं उसी को हम लोग बोलते हैं जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप। बी ऑप्शन ये तो होगा नहीं। बी नंबर देख लेते क्या बोल रहा है, जिस तरह से लोगों को प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित किया जाता है। नहीं, ये नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिस तरह से लोग पृथ्वी की सतह पर फैले हुए हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, जन्म दर किसे कहते हैं? तो जन्म दर तो प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को मापा जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं जन्म दर। यानी कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित यानी कि जन्म लेने वाले जो संख्या होती है उसी को क्या कहते हैं? जन्म दर कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर में, प्रवास किसे कहते हैं? इससे पहले अप्रवास बताए थे। अब प्रवास क्या होता है? तो किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। एक होता है अप्रवास जिसमें लोग देश में आता है, और एक होता है उत्प्रवास जिसमें लोग जाता है। प्रवास क्या होता है? दोनों, यानी कि लोगों का आना जाना, यानी कि लोगों को आने जाने को लोग आते हैं या जाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं प्रवास। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 14 नंबर में, विश्व की जनसंख्या 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर निवास करते हैं? तो भूपृष्ठ के ये लगभग में 10% भाग पर निवास करते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 15 नंबर में। 15 नंबर का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो बताना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत जो है कब की गई थी? तो ये किया गया था 2015 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का, देश में आने वाले लोगों को क्या कहलाते हैं? यानी कि देश में आने वाले लोग क्या कहलाते हैं? तो बताया है देश में आने वाले लोग जो है अप्रवासी कहलाते हैं। और उत्प्रवासी क्या होता है? ये जाने वाले लोग होते हैं। जाने वाले ये क्या होता है? आने वाले होते हैं, जो आने वाले होते हैं। आ, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, देश के अंदर बड़ी संख्या में किन कारणों से लोग ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं? तो पहला तो कारण है रोजगार, ये भी सही है। शिक्षा भी ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना नगरीय क्षेत्र में अच्छा मिलता है, तो ये भी कारण है। स्वास्थ्य सुविधा भी नगरीय क्षेत्र में अच्छा मिलता है, यानी कि उपयुक्त सभी, अर्थात ऑप्शन डी तीनों लिख लेना है, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया गया था। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है ये कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था सन 1985 ईस्वी में बनाया गया था। अर्थात ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का,
जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से है? तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले जो कारक है ये स्थलाकृति भी है, जलवायु भी है, मृदा भी है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा जो है 20 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो बताए थे भारत की जनसंख्या का जो घनत्व है ये 324 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, 324। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 21 नंबर में, विश्व के 3/4 लोग किन महाद्वीपों में रहते हैं? तो विश्व के 3/4 लोग जो है एशिया में, अफ्रीका में और अमेरिका में, यानी कि इन तीनों महाद्वीप में रहता है। नहीं, तीनों, हाँ तीनों में, एक एक और दो दोनों होगा ना, अमेरिका में नहीं होगा, अमेरिका में नहीं होगा, एशिया और अफ्रीका में रहते हैं, यानी कि एक और दो दोनों, अर्थात ए और बी, एशिया और अफ्रीका में जो है विश्व के 3/4 लोग महाद्वीप पर रहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 22 नंबर में, क्या अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व के समान रूप से वितरित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं, ये विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का, भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व, इससे पहले घनत्व था, ये आया था औसत घनत्व, डैश व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, अर्थात ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 24 नंबर में, डैश सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है? तो एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा महाद्वीप भी है और ये सबसे अधिक आबादी वाला भी महाद्वीप है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एशिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 25 नंबर में, देश छोड़ने वाले लोगों को क्या कहते हैं? तो देश छोड़ने वाले लोगों को बताए हैं, जो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्प्रवासी, जो आता है उसको बोलते हैं अप्रवासी। तो यहाँ पे बोला है देश छोड़ने वाले, यानी कि जा रहा है, तो उत्प्रवासी हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला 26 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है। 26 नंबर में, जन्म दर क्या है? तो जन्म दर प्रति 1000 व्यक्तियों में जीवित जन्मों की संख्या को क्या कहते हैं? जन्म दर कहते हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का। उसके बाद इससे और भी क्वेश्चन आपके 8 लेवल्स के हिसाब से नहीं बनता है, इसमें जितने भी मानव संसाधन से क्वेश्चन थे सबको हम लोग देख लिए। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का औसत घनत्व, संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का औसत घनत्व डैश व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो ये है 51 के आसपास है लगभग में, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसमें टोटल 27 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जिसको हम लोग जो है सॉल्व किए हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।